नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग समाकलन समाकलन के बहुत सारे प्रश्नों को हल भी किए थे और एक एक करके समाकलन के बहुत सारे पहलुओं को हमने देखा भी था और समझा भी था। और पिछले लेक्चर में मैंने समाकलन की वह पद्धति भी बता दी जिसमें अगर दो फलन हैं और दोनों फलन गुणा के रूप में हैं तो उनका समाकलन कैसे किया जाता है, इस चीज को भी हमने समझाने का अच्छे से प्रयास किया था। आज मैं चैप्टर की जब शुरुआत करूंगा तो उसमें भी सबसे पहले मैं समाकलन के उसी पहलू को बताने का प्रयास करूंगा जिसमें आप लोग दो फलन अगर गुणनफल के रूप में है तो उसका समाकलन कैसे करते हैं, इस चीज को पहले हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस चैप्टर जो अगला आपका चैप्टर है इसमें प्रतिस्थापन करने के बाद भी फलन जो है दो फलन के गुणनफल के रूप में कैसे बनता है। कई बार पीछे भी ऐसी चीजें आ चुकी हैं जिसे हमने आपसे कहा था या फिर वादा भी किया था, इसे बाद में आपको जब गुणन विधि पढ़ा देंगे उस समय हम हल कराएंगे। तो उन प्रश्नों का भी यहाँ पर समावेश किया है हमने। तो एक एक करके सभी चीज़ों को बारीकी से देखेंगे। आप पहले की तरह कॉपी पेन और अपने किताब को लेकर के बैठ जाइए, चैप्टर के क्वेश्चन को मिलाइएगा और देखिए कि प्रश्न किस तरीके से और किस बारीकी से हल किए जा रहे हैं। उन चीज़ों को ही आपको सीखना है। तो एक एक करके सभी चीज़ों को सीखते हुए आगे की ओर चलिए चलते हैं और देखते हैं कि समाकलन में और कौन सी पद्धतियां आ सकती हैं। तो देखिए ये रहा आज का हम लोग का, ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है इस समाकलन का। तो आप अपनी बुक से मैच करा लीजिएगा कि कौन सा चैप्टर यहाँ पर शुरुआत हुआ है या फिर किस चैप्टर में ये सभी प्रश्न हैं। उम्मीद है कि ये आई या जे में होगा, चैप्टर जो 7th आई या 7 जे करके है उसी में ये मिलना चाहिए। जो सेवाराम गर्ग या फिर हरस्वरूप शर्मा, सेवाराम गर्ग नहीं, हरस्वरूप शर्मा की जो बुक है वो, सेवाराम गर्ग तो बहुत पहले हम लोग के समय में हुआ करता था। बहरहाल आइए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए ये पहला है। अब पहले इस चैप्टर की शुरुआत करने से और सवाल लगाने से पहले इस सभी क्वेश्चन में जो फार्मूले यूज होंगे उन फार्मूलों को पहले एक बार हम देख लेते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि दो फलन का जब गुणनफल होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या लिखा जाता है। तो देखिए अगर दो फलन गुणनफल के रूप में है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू f2x और dx है, ठीक। तो ये पहला फलन है और ये दूसरा फलन है और टोटल का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इसमें हम लिखते हैं प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फिर ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन f1x इंटू इंटीग्रेशन आपने जो ये किया हुआ है यही पद यहाँ रखना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx, ये वैल्यू हमने रख लिया। अब इस पूरे का फिर से समाकलन करेंगे dx। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है और इसी फार्मूले को प्रयोग करके हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत भी करेंगे और इस चैप्टर में जितने सवाल आए हुए हैं वो सभी के सभी सवाल इसी फार्मूले पर लगने वाले हैं। तो आइए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल का ये जो है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये फार्मूला भी समझ में आया होगा। इसको आप लोग बार बार रिवाइज करिएगा कि प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। इस तरीके से इसको बार बार जब रिवाइज कर लेंगे तब ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाएंगी कैसे चीज़ों को हल करना है। तो यहाँ तक की चीज़ें नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग अभी देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, प्रतिस्थापन करेंगे तो प्रतिस्थापन के साथ ही फलन जो है एक नए स्वरूप में आएगा और उसमें भी आपका दो फलन का गुणनफल होगा। तो आइए अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है यक्स कास इनवर्स एक्स और अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर केवल, अब देखिए कास इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए हम यहाँ पर कास इनवर्स एक्स को मानेंगे टी। तो जैसे ही कास इनवर्स एक्स को टी मानेंगे तो अवकलन दोनों पक्षों का अवकलन करने पर दोनों पक्षों का
अवकलन करने पर, अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो देखिए बनेगा क्या। ये कास इनवर्स एक्स है तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर है डी टी। ठीक, अब यहाँ से आपको जो जो चीज़ें मिली है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि x बराबर क्या लिखेंगे हम, x बराबर आपका होगा cos, तो अगर अच्छे से लिख लिया जाए cos t होगा। अब वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो इंटीग्रेशन x की जगह हम लिखेंगे तो cos t होगा, cos t इंटू cos इनवर्स x, cos इनवर्स x को जब हम रखेंगे तो ये t के बराबर होगा, तो यहाँ पर t हो गया, और dx अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है माइनस डी टी होगा, ये माइनस हमने लगा लिया, ये डी टी हो गया, यानी पूरा का पूरा समाकलन टी होगा, माइनस तो हमने लिख लिया पहले, माइनस टी और फिर कास टी और डी टी, इस तरीके का ये समाकलन बदल करके आ गया। अब क्या करना है, इसको हम गुणा का रूप लिखेंगे, पहला किसे मानना है फलन, दूसरा किसे मानना है, इसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, और उसके लिए एक फार्मूला मैंने लिखा था यहाँ आईलेट, ILATE। आई जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, आई जो है आई प्रतिलोम, फिर लॉग फंक्शन, फिर अर्थमेटिक यानी अलजेब्रिक जिसको कहते हैं बीजगणितीय फलन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमितीय फलन, फिर आपका ई है एक्सपोनेंशियल या फिर चरघातांकी फलन, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर दोनों फलन है, इसके गुणे के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर इनवर्स है नहीं, लॉगरिथमिक है नहीं, अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक जो फलन है इसको पहला मानेंगे, तो ये आपका पहला फलन है, ये दूसरा है। अब हम करते हैं, तो सूत्र के हिसाब से प्रथम फलन, माइनस को मैं पहले हटा लेता हूँ, तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन कास टी किसका होता है, साइन टी का, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ या फिर एक लाइन लिखे लेता हूँ, प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन कास टी डी टी, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट वाला जो है टी है, डी डी टी हम लिखेंगे, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी टी ऑफ टी, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट गुणे सेकेंड के समाकलन का, गुणे सेकेंड का समाकलन क्या है कास टी, कास टी, और इस डी टी का होल डी टी करेंगे, इसका होल डी टी करेंगे। ठीक, तो ये यहाँ तक की चीज ऐसे करना है। अब क्या करना है, यहाँ पर टी हुआ और कास टी किसका होता है, साइन टी का, साइन टी हो गया, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर जब आप करेंगे अवकलन तो ये 1 होगा, इंटू फिर साइन टी होगा और फिर डी टी होगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टी साइन टी हुआ, टी साइन टी और माइनस साइन टी, साइन टी किसका अवकलन होता है, तो कास का करते हैं तो माइनस होता है, कास का करेंगे तब आएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और ये किसका होता है कॉस टी का, कॉस टी प्लस में सी। अब इसके बाद यहाँ माइनस टर्म है तो सब में माइनस का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर जो है, इधर इस पूरे में माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसमें भी माइनस का मल्टीप्लाई, और फाइनल रिजल्ट में भी दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई मैं कर दूँ, तो फाइनल रिजल्ट अगर लिखना है तो आपको लिखने को मिलेगा माइनस टी और उसके बाद साइन टी और फिर माइनस और कॉस टी, कॉस टी प्लस सी। तो ये चीज़ें आपको देखने को समझने को मिलेगी। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगा। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए और देखिए कैसे हमने बहुत अच्छे तरीके से फलन को दो फलन के गुणनफल के रूप में बदल लिया है, और उसे फिर हमने कैसे फलन में, बस केवल आपको मानने का तरीका पता होना चाहिए कि क्या मानना है, और उसके बाद अगर फलन दो फलन के मल्टीपल या गुणन के रूप में कन्वर्ट होता है तब फिर हमको ये ध्यान रखना है कि हमें आइलेट के नियम के हिसाब से कौन से फलन को पहला और किसे दूसरा मानना होगा, ताकि फलन में कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो और पूरे का पूरा संपूर्ण फलन आसानी से समाकलन हो जाए। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर अब x की वैल्यू को क्या माने, कैसे माने, ताकि ये पूरा का पूरा हमारा जो फंक्शन है कन्वर्ट हो जाए सिंगलेट फॉर्म में। तो देखिए अगर हम x की जगह मानेंगे cos थीटा तो ये होगा cos थीटा, और ऊपर a है, x की जगह अगर a cos थीटा मानते हैं, और यहाँ पर साइन इनवर्स है तो यहाँ पर भी साइन का फंक्शन आना चाहिए, और वो कैसे आएगा और किस तरीके से आएगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन से ही संभव है कि चीज़ें कैसे हल होंगी। तो देखिए अगर यहाँ पर x है और a प्लस एक्स है, अब यहाँ पर x की जगह मैं अगर साइन थीटा मानता हूँ तो a साइन थीटा अगर करेंगे तो a साइन थीटा अपान अपान a प्लस अंडर रूट एक्स है। तो इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए होल्ड रखिए, फिर इस क्वेश्चन को पहले जो मेन फंडामेंटल टाइप पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हल कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो साफ साफ दिख रहा है जिसको मानना है आपको साइन इनवर्स एक्स को, इसी तरह टेन इनवर्स वाला भी एक क्वेश्चन है तो उसको भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। बहरहाल यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे तो देखिए आपको मिलेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx बराबर होगा आपका dt। ठीक, अब इसी समाकलन को आप ऐसे लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स dx अपान ये जो है √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और फिर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्योंकि ये 1 हुआ और 1/2 मिल करके 3/2 होगा। अब जो आपने वैल्यू रखा है जब उसको हम रखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स की जगह टी रखेंगे, और dx अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बन गया dt और बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x जो आपको मिलेगा x बराबर साइन टी, तो यहाँ पर रखेंगे साइन टी तो ये यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर टी। अब जैसे ही करेंगे तो ये टी और बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होगा कॉस स्क्वायर टी, और फिर अब इसे फिर कन्वर्ट करना है तो आपका फाइनली हो जाएगा ये टी, और कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा सेक स्क्वायर टी और फिर डी टी। ठीक, तो ये आपका फलन जो है अब मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, जैसा आपका पहले का तरीका है उसी तरीके को अपना करके इस सवाल को हल करना है। तो देखिए अब इसमें आपका त्रिकोणमिति फलन है और अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आइलेट के हिसाब से पहले अलजेब्रिक को हम फर्स्ट मानेंगे। तो ये आपका फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड। तो देखिए अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन, तो सेक स्क्वायर टी का अगर समाकलन करेंगे तो ये tan टी होगा, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट यानी 1 होगा, गुणे दूसरे के समाकलन का समाकलन यानी tan t और ये dt। अब क्या होगा, यहाँ पर t हुआ और ये tan t बन गया माइनस अब tan t का आप जानते हैं log sec t होगा, tan x का log sec x, तो ये log sec t प्लस c। पिछले क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती ये हुई कि ये वाला जब पूरा का पूरा फंक्शन था t के फॉर्म में ही था, जबकि अब इसको जो है हमें x में कन्वर्ट करना है, तो जहां जहां t है उसकी जगह आपको रखना होगा साइन इनवर्स x, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था, तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो अब इसको t को हम कन्वर्ट करेंगे तो देखिए t की जगह लिखेंगे तो साइन इनवर्स x, मैं इसी चीज को ऊपर लिख दे रहा हूँ tan t, तो tan अब t की जगह फिर लिखना है साइन इनवर्स x, tan साइन इनवर्स x माइनस लॉग और सेक और t की जगह आपको लिखना है साइन इनवर्स x। तो ये फाइनल आपका रिजल्ट होगा जिसे आपको ध्यान में रख करके चीज़ें हल करनी है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं कैसे और बाकी चीज़ों को हल करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को देखते ही आपको यह समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर कैसा सब्स्टिट्यूशन करना है। तो ये आपको tan इनवर्स है तो tan के फॉर्म में आएगा, और tan 3 थीटा का फॉर्म आपको मैं जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन करा रहा था उस समय भी हमने बताया था, तो उसी को देख करके आपको चीज़ें हल करनी है। तो आइए देखिए
यहाँ पर अगर आप x बराबर मान लेते हैं, x बराबर tan थीटा, तो ये बनेगा क्या आपका इंटीग्रेशन tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद dx की जगह, अब यहाँ से जब देखेंगे तो dx बराबर और tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये इतना बड़ा फंक्शन बनेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो ये बनेगा tan इनवर्स, अब क्या हुआ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा tan इनवर्स tan 3 थीटा का फार्मूला। ठीक, अब ये tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा और ये है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या होगा tan इनवर्स से tan कैंसिल, 3 थीटा बस बचा, 3 थीटा और फिर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी को हम कहेंगे 3 इंटीग्रेशन है थीटा है और फिर सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। अब क्या करेंगे, प्रथम फलन और सेकेंड फलन ये मान कर करेंगे। तो पहला आपका थीटा होगा, तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी थीटा फर्स्ट यानी 1 गुणे tan थीटा फिर डी थीटा, इस तरीके से। तो ये हुआ थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का क्या होता है log सेक थीटा, log सेक थीटा प्लस में c, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से जब चीज़ें आप हल करेंगे तो थीटा की जगह यहाँ से थीटा बराबर आप अगर देखें तो होगा tan इनवर्स x। ठीक, तो ये हुआ tan इनवर्स x और फिर tan थीटा की जगह आप x रखेंगे, यानी कि अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये जो है आपका x हुआ, x tan इनवर्स x माइनस log सेक थीटा है, तो सेक थीटा सेक और थीटा की जगह क्या रखेंगे tan इनवर्स x और प्लस में कांस्टेंट टर्म c। तो ये फाइनल आपका रिजल्ट होगा जिसे आपको ज्ञात करना था। तो उम्मीद है ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है, कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है। इसीलिए मैंने सबसे पहले जब शुरुआत किया आव्यूह और सारणिक के बाद, तो वो चैप्टर ही था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। उसके हल कराने का कारण भी यही था क्योंकि जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं पढ़ पाते या समझ पाते, आपको इन सब क्वेश्चन को हल करने में बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहले ही सभी समस्याओं को हल कर लिया गया। तो आप यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए, और बाकी इस प्रकार के आपके बुक में और भी जितने प्रश्न हैं उसे खुद से हल करने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा आप हल करोगे आपके कंसेप्ट में उतनी ही मजबूती आएगी, उतनी ही प्रगाढ़ता आएगी। तो यहाँ तक चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 और होल अपान x है। तो अब यहाँ पर किस वैल्यू को हमें मानना है, तो x की जगह अगर tan थीटा ही मानेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो उसी से अब फिर हमें चीज़ें को कन्वर्ट करना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में भी कर चुके हैं। अब क्या करना है कि आपका यहाँ पर मान लीजिए x बराबर tan थीटा, तो अब क्या होगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स और फिर यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस 1 अपान tan थीटा, ये वैल्यू हुई। अब ये है इंटीग्रेशन tan 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर और बाहर निकलेगा तो सेक थीटा माइनस 1 अपान, अब इसको मैं लिखूंगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक, और ये आपका है dx, अभी तो dx ही लिख रहा हूं मैं। अब ये होगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स सेक थीटा को 1 अपान कॉस लिखेंगे, 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1 और होल अपान साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, ये वैल्यू हुई और यहाँ से dx। अब जो है
देखिए कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल होगा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा होगा। तो इसी को मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और होल अपान साइन थीटा, होल अपान साइन थीटा, ठीक। और यहाँ से अभी dx है। अब इसको फिर हमें कन्वर्ट करना है दूसरे फॉर्म में। तो अब यहाँ cos 2 थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, तो tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और होल अपान 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, ठीक। और ये हो गया आपका dx। अब परमानेंटली जो फंक्शन है tan इनवर्स, अब क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल होगा। ये तो आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से, 2 से 2 भी और एक साइन से साइन भी। तो साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2, ये बनेगा tan थीटा बाई 2, ये टोटल हो गया। और dx यहाँ से अगर आप देखेंगे तो dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बनेगा इंटीग्रेशन थीटा बाई 2 और फिर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए इसी टाइप का फंक्शन बार बार बन रहा है, थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। तो जो पिछला रिजल्ट था उसी की तरह बस होगा, 1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इंटीग्रेशन थीटा सेक स्क्वायर थीटा और फिर डी थीटा, ठीक। तो अब इसका इंटीग्रेशन आप चाहें तो खुद कर लीजिए, अदरवाइज मैं इसको बिल्कुल यहाँ टॉप पर एक लाइन में लिख देता हूँ। 1/2 तो मल्टीप्लाई रहेगा, तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ फर्स्ट गुणे सेकेंड tan थीटा डी थीटा। अब यहाँ से 1/2 यहाँ पर भी रहेगा, तो अगर 1/2 को कॉमन लेकर के बाहर ही कर लिया जाए, अब जो बचेगा तो थीटा tan थीटा है, और थीटा tan थीटा का मतलब कि थीटा की जगह tan इनवर्स x और फिर थीटा है, तो tan थीटा की जगह x tan इनवर्स x माइनस, अब यहाँ से log सेक थीटा बाई 2 है, तो log सेक और थीटा की जगह log सेक थीटा, और यहाँ से थीटा की जगह जब लिखेंगे tan इनवर्स x, tan इनवर्स। तो ये फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मैंने एक एक स्टेप को बारीकी समझाने का और लिख करके बताने का प्रयास किया है कि कहीं पर भी आपको कोई समस्या नहीं हो। तो आप यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न किस हिसाब से करना है और कैसे करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, cos x है √4 माइनस साइन स्क्वायर x है और dx है। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, 4 साइन स्क्वायर x को अगर हम t मानेंगे तो हमें दिखेगा कि cos x dx बराबर dt फॉर्म का कुछ न कुछ मिल रहा है। तो इसको आइए देखते हैं कि साइन x को ही बस केवल t मान लीजिए, तब भी आपका फार्मूला बन जाएगा और एक फॉर्म बनेगा जिसका इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको आगे जब आप आएंगे तो पढ़ने को मिलेगा। मैं इस क्वेश्चन को बस कैसे करना ये बता देता हूँ, फार्मूला जब आप आएंगे तब उस चीज़ को देख करके खुद से कर लेंगे। तो देखिए ये जो प्रश्न है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो आप अगर यहाँ पर साइन एक्स को t मानेंगे तो cos x dx बराबर आपको dt मिलेगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन, ये cos x है और dx है, ये टोटल dt हो गया, और √4 माइनस साइन स्क्वायर x है यानी कि t स्क्वायर, 4 माइनस टी स्क्वायर और ये dt। और इसी को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और फिर ये dt हुआ। अब आप एक फार्मूला पाएंगे आगे, तो a स्क्वायर
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके फार्मूले का भी एक डेरिवेशन है, एक फार्मूला है जिससे आप इस फार्मूले पर लगा करके इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हल कर सकते हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है। तो आप आइएगा आगे, जब हम लोग आगे चैप्टर में आएंगे तो इसका फार्मूला 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इस फॉर्म का आपको देखने को मिलेगा, जबकि आप आगे सवाल को क्वेश्चन को हल करते हुए आएंगे तब मिलेगा। तो इसको बहरहाल अभी यहीं तक रहने देते हैं। अब फिर अगर इसको एक दूसरी विधि से भी देखा जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर यहाँ पर अप्लाई होता है तो मैं उससे भी हल कराने का प्रयास करता हूँ। अगर इस पूरे 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को ही टी मान लिया जाए तब देखते हैं क्या बनता है फंक्शन। अगर यहाँ से 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लिया जाए तो आपको दिखेगा -2 साइन एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि कास एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपान -2 साइन एक्स। और यहाँ से अगर आप साइन एक्स की वैल्यू देखेंगे तो साइन एक्स बराबर मिलेगा 4 माइनस टी अंडर रूट 4 माइनस टी। अब यहाँ पर कास एक्स डी एक्स बराबर बनेगा -1/2 डी टी अपान अंडर रूट 4 माइनस टी, ये हुआ। और यहाँ पर अब चीज़ों को अगर रखेंगे तब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ देखने को मिल रहा है। कॉम्प्लिकेसी इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ एग्जैक्ट ये फॉर्म दिखेगा नहीं, यानी इंटीग्रेशन हुआ कास एक्स डी एक्स जो है डी टी अपान -1/2 और यहाँ पर डी टी बाई अंडर रूट 4 माइनस टी, ये बन गया। और फिर अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर जो है अंडर रूट टी के बराबर है और ये डी टी तो है ही। अब यहाँ पर देखिए आपका जो फलन बना -1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट टोटल है टी अपान 4 माइनस टी और डी टी हो गया। ठीक, तो अब आप इस तरह की कॉम्प्लिकेसी देख पा रहे हैं। यह जो है सब क्वेश्चन इस तरीके से हल नहीं हो पाएगा, इसमें हमें और कुछ चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी होंगी। तो आपका फॉर्मल वे वही है जो आपने अभी अभी बताया। अब जब उस टाइप का क्वेश्चन या उस फार्मूले को पढ़ लेंगे तब चीज़ों को हल करना हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को अभी यहीं तक रहने देते हैं, आप इस तरीके को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब देखिए साइन है और लाग ई के पावर एक्स है, लाग ई है, सॉरी एक्स है, बेस ई है, एक्स क्यूब है, इसको आपका अवकलन कर समाकलन करना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए log x को ही t मानते हैं। तो अगर हम log x बेस e को t मान लें तो 1/x और dx बराबर क्या होगा, dt होगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन हुआ और फिर साइन है तो इसको मैं साइन लिखता हूँ और log x की जगह t लिख देता हूँ। ठीक, अब dx बराबर जो है x dt होगा, यहाँ से dx की जगह x dt होगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ x dt और अपान में dx जो है dx की जगह x dt हुआ तो अपान में x क्यूब है। अब आपका ये फॉर्म जो बना तो ये बना साइन t dt होल अपान x स्क्वायर। अब हमें चाहिए x स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए कैसे हल करना है। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा कि x बराबर जो है e के पावर t होगा, तभी तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो log x इधर होगा और इधर केवल t बचेगा। इस चीज को आप कन्वर्ट करना सीख लीजिए कैसे ये हो रहा है। अब हमें चाहिए x स्क्वायर, तो दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे। अब x स्क्वायर बराबर e के पावर 2t। अब यहाँ रखते हैं और ये ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन e के पावर -2t फिर साइन t और ये dt हुआ। ठीक, यहाँ तक उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए ये जो है दो फलन के गुणनफल वाला फार्मूला बन रहा है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं और जब आप आगे आएंगे या फिर इसी लेक्चर के लास्ट में इसका भी मैंने एक डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है, हालांकि मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ। देखिए अगर इस टाइप का रहे e के पावर ax और साइन bx dx इंटीग्रेशन रहे, इस फलन का अगर समाकलन आपको निकालना है
इसका, तो इसका फार्मूला होता है ई के पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। इसके बाद ई के पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स, माइनस में बी कास बी एक्स। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ अब आपको समझ में आ रही होगी। अब यहीं से कंपेरिजन करके बस डायरेक्ट आप वैल्यू अगर लिख लेना चाहें तो देखिए, ई के पावर ए एक्स की जगह ई के पावर -2t, ई के पावर -2t अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह 4 होगा प्लस बी स्क्वायर की जगह जो है 1 है तो 1 होगा। इतनी बात हो गई। फिर लिखा ए साइन बी एक्स, तो यहाँ पर ए जो है कितना, -2 साइन बी एक्स यानी कि टी, और फिर माइनस है बी है, तो बी की जगह 1 है, और कास बी एक्स है यानी कास टी होगा। तो ये इसी फार्मूले की सहायता से बस आपको चीज़ें एक एक करके ए बी और ई के पावर ए बी का बस वैल्यू रख देना है। तो ए बी का हमने वैल्यू रख दिया और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ से टी की वैल्यू अगर यहाँ रख लें तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक बार। अब ये रिजल्ट के तौर पे देखिए क्या होगा, ई के पावर -2t, ई के पावर -2t की वैल्यू अगर देखना है तो आप यहाँ ऊपर से देख करके रख सकते हैं कि ई के पावर -2t यानी -2 इधर भी -2 इधर भी, तो x के पावर -2 हो जाएगा सीधे सीधे, x के पावर -2 अपान में 5 होगा। अपान अगर देखेंगे आप तो ये वैल्यू 5 होगा, और यहाँ पर जो अब ब्रैकेट के अंदर होगा -2 साइन टी की जगह आप लिखेंगे log x माइनस कास टी है, माइनस कास, और टी की जगह log x। तो ये चीज़ें आपको फाइनली देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है आपको सभी चीज़ें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। देखिए ये सभी फार्मूले आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो उसको डिराइव भी किया गया है। अगर यहाँ पर डिराइव करना उचित होता तो मैं यहाँ डिराइव कर भी देता। इसको आप आइलेट के नियम से इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन जब मान करके हल करेंगे तब आपको फिर से आंसर मिल जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। बट वही प्रश्न आपको जब आगे आएंगे तो डायरेक्ट फार्मूले के रूप में मिलिएगा, और आपको फार्मूला ही याद करना है, क्योंकि कल के लिए अगर आप सीयूईटी का एग्जाम या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आपके लिए ये फार्मूला ही इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप, क्योंकि आप प्रोसीजर जानते हैं, अगर आपके पास समय रहेगा तो ये चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसीलिए इस प्रकार के जितने प्रश्न हैं इनको मैंने डायरेक्ट कराने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। यहाँ तक को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए ये भी प्रश्न है, इसको भी जब आपको मैं पीछे करा रहा था तो मैं बताया था कि ये प्रश्न जो है गुणनफल वाला जब नियम आएगा तभी मैं कराऊंगा, तो वो समय आ गया है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जब तक आप गुणनफल का नियम नहीं कर पाएंगे इस तरह के प्रश्न आपसे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आइए देखिए इस प्रश्न को भी कैसे हल करना है। तो यहाँ पर आप tan इनवर्स x को मानेंगे t, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर जो है dt होगा। अब यहाँ से इंटीग्रेशन यम tan इनवर्स x को मानेंगे तो वो हो गया t। अब यहाँ से dx बराबर देखिए, अब इसको मैं पहले एक बार स्टेप में लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन यम tan इनवर्स x dx होल अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हमें ये देखने को मिलेगा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन आपको dt में कन्वर्ट मिलेगा। तो ये यम हुआ, और tan इनवर्स x की जगह t हुआ, फिर dt हुआ, और अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से x बराबर देखेंगे आप, x बराबर tan t। ठीक, तो √1
यक्स की जगह टेन टी तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, ये पूरा फलन बना। तो यम टी डी टी है और अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक टी होगा। अब ये वैल्यू को अगर ऊपर हम ले जाएंगे तो यम हुआ इंटीग्रेशन टी है, ऊपर जाएगा तो कास टी होगा और फिर डी टी। अब यहाँ से देखना है आपको कि फलन को फिर मल्टीप्लाई फॉर्म में कैसे हल करना है, तो आपको अच्छी तरीके से पता है। यम तो मैं वैसे ही लिख ले रहा हूँ गुणा के रूप में, फिर प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस कॉस कॉस टी का साइन टी होगा। प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट गुणे दूसरे के समाकलन का समाकलन यानी कि साइन टी डी टी। ठीक, अब यहाँ पर जो है यम होगा, अब ब्रैकेट के अंदर टी साइन टी है, टी साइन टी और माइनस साइन टी किसका होता है, कॉस टी का, माइनस कॉस टी का। तो ये टोटल फंक्शन आपको मिला। अब जो है टी की वैल्यू ऊपर से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। टी की जगह हम अगर टी की जगह tan इनवर्स एक्स रखते हैं तो देखिए ये होगा यम ब्रैकेट में टी की जगह रखेंगे तो tan इनवर्स एक्स और साइन टी, तो यहाँ पर साइन टी tan इनवर्स एक्स हो गया और फिर साइन टी की जगह tan इनवर्स एक्स, साइन टी की जगह फिर tan इनवर्स एक्स, इस तरीके का फॉर्म होगा, प्लस कॉस टी है, प्लस कॉस tan इनवर्स एक्स। देखिए इन सब चीज़ों को आप खुद से, जैसे यहाँ पर x बराबर tan टी है तो यहाँ से, या फिर t बराबर tan इनवर्स एक्स है तो इसको साइन इनवर्स में आप कन्वर्ट करके इसको रखेंगे तो ये थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी। बट अगर आप यहाँ भी तक भी करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ तक की चीज़ नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर x की जगह आपको देख करके ही समझ जाना चाहिए कि कौन सी वैल्यू पुट करनी है कि 1 हमारा कैंसिल होगा। तो x की जगह cos 2 थीटा ही पुट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कहीं पर कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए x की जगह अगर हम रख दें cos 2 थीटा तो अब ये फंक्शन बना ये tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपान 1 प्लस cos 2 थीटा, और dx की जगह लिखना है तो यहाँ से dx हो रहा cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा इंटू 2 माइनस sin 2 थीटा इंटू 2 और ये d थीटा होगा। ठीक, और ये है dx। अभी हालांकि इसको रहने देते हैं, तो इंटीग्रेशन होगा और ये tan इनवर्स ब्रैकेट की जो चीज़ होगी उसको मैं ध्यान से रखना चाहूँगा। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और होल अपान जो बनेगा अब देखिए 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पर dx है। तो ये वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट होकर के कैंसिल होंगी, ये सभी वैल्यू, और 2 से 2 साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर और बाहर निकलेगा तो tan थीटा। तो tan इनवर्स यानी इंटीग्रेशन tan इनवर्स tan थीटा इंटू dx की जगह आपको दिख रहा है माइनस 2 साइन 2 थीटा और फिर d थीटा। ये चीज़ें हो गई। अब tan इनवर्स tan कैंसिल हुआ तो केवल ये थीटा होगा और माइनस होगा 2 होगा और फिर थीटा और साइन 2 थीटा डी थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। अब जो है इससे आगे चलते हैं हम। अब ये आपका वही गुणन वाला नियम है जिसमें कि आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन, इसी फार्मूले पर बस आपको क्वेश्चन को हल कर लेना है। तो देखिए अगर इस फार्मूले को अपनाया जाए तो आपको जो चीज़ें मिली हैं, मैं इसको अगर हटा दूं, केवल मैं थीटा और साइन 2 थीटा डी थीटा का कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा
और साइन 2 थीटा डी थीटा। तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन करेंगे तो cos 2 थीटा बाई 2 और ये माइनस होगा। ठीक, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट गुणे दूसरे के समाकलन का, दूसरे का समाकलन यानी cos 2 थीटा अपान माइनस 2 डी थीटा ये होगा। यानी यहाँ से माइनस थीटा बाई 2 cos 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 1/2 cos 2 थीटा किसका होता है, साइन 2 थीटा प्लस में कांस्टेंट टर्म सी। ये आपको ध्यान से देखने को मिलेगा। अब क्या करना है कि अब यहाँ से थीटा की वैल्यू जो है आपको चेंज कर लेनी है। cos 2 थीटा बराबर यक्स है तो आप साइन 2 थीटा बराबर भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, एक ट्रायंगल बनाइए, cos 2 थीटा इसको मान लेते हैं तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होगा और ये वाली वैल्यू होगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से साइन 2 थीटा अगर लिखना है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में यक्स होगा। ठीक, तो यहाँ माइनस थीटा, अब थीटा को जब चेंज करेंगे यहाँ से तो 2 थीटा बराबर cos इनवर्स एक्स है तो थीटा बराबर cos इनवर्स एक्स होल बाई 2 होगा। ये वैल्यू भी आपको ध्यान में रखनी है। तो cos इनवर्स एक्स होल अपान 2 है और 2 तो पहले से ही है तो 4 होगा। और फिर cos 2 थीटा बराबर यक्स है तो यहाँ पर मैं यक्स लिख लेता हूँ प्लस 1/2 साइन 2 थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और होल अपान एक्स प्लस में कांस्टेंट टर्म सी। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। तो आप यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि कैसे अगला प्रश्न हल करना है और कौन सी चीज़ें अपनानी है। आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और चीज़ों को एक व्यवस्थित क्रम में लिखने का मैंने प्रयास किया है। हालांकि कुछ चीज़ें इधर उधर तितर बितर हैं, लेकिन इतना मैथमेटिक्स में होता है, आपको समझाने के लिए ही चीज़ें अलग से लिखी भी गई हैं। तो इसको नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो ये प्रश्न आपका पीछे भी आ चुका है, बस वहां पर क्या था कि यहाँ पर कोसेक इनवर्स ये लिखा हुआ है, तो कोसेक इनवर्स है तो उसको साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू अपोजिट हो जाएगी। तो यहां से इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन इनवर्स अंडर रूट यक्स अपान यक्स प्लस ए। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं यक्स बराबर मान लेता हूँ ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, देखते हैं वैल्यू रखने पर क्या होता है। तो साइन इनवर्स अंडर रूट यक्स की जगह ए कॉस थीटा अपान ए कॉमन ले लेंगे अगर तो कॉस थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस, तो ए कैंसिल हो गया, यानी कि साइन इनवर्स अंडर रूट कॉस थीटा और होल अपान कॉस थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस 1। इसको तो कॉस 2 थीटा से मैं चेंज कर लूँगा। और बात आती है ऊपर वाली वैल्यू को, तो इसमें जो है कहाँ से कैसे चीज़ें चेंज करनी है ये फिर ध्यान रखना होगा। अगर x की जगह मैं tan थीटा लेता हूँ तब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ होगा अंडर रूट में tan थीटा अपान में 1 प्लस tan थीटा अपान में 1 प्लस tan थीटा। तो यहाँ से भी कोई सकारात्मक चीज़ तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर यहाँ परिमेयीकरण करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर परिमेयीकरण करें 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अगर करेंगे हम तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा नीचे बनेगा और ऊपर जो है चीज़ें थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट होकर के आएंगी। तो यहाँ पर जो पुट करना है आपको, यहाँ तक तो चीज़ें हो गई कॉस थीटा अपान कॉस थीटा प्लस 1। ठीक, इस 1 को तो मैं कैंसिल भी करा लूँगा और फिर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को इस तरीके से चेंज करना है कि cos 2 थीटा का अगर कोई भी फार्मूला मैं लगाता हूँ और फिर नीचे करता हूँ तो ये चीज़ें उस वे में नहीं आ पा रही हैं जैसा कि आना चाहिए था। तो
ये tan स्क्वायर थीटा का फॉर्म बनेगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए भी इसको होल्ड रखिए, इसको मैं लास्ट में फिर से कराने का प्रयास करता हूँ। ये एक तरह से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसमें क्या पुट करना है इस चीज़ को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर यक्स साइन इनवर्स 1/2 है, अंडर रूट 2a माइनस एक्स है और होल अपान ए। तो यहाँ पर आपको कौन सी वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पर अगर मैं यक्स की जगह 2a, यक्स की जगह अगर मैं 2a कॉस थीटा रख दूँ, 2a कॉस थीटा, तब हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि 2a और माइनस 2a कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा, अपान में कॉस थीटा है, अपान में तो a है, कोई दिक्कत नहीं है, अपान में a तो कैंसिल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, अगर मैं यक्स बराबर 2a कॉस थीटा रखा जाता है तब, तो फंक्शन होगा क्या है, यक्स साइन इनवर्स 1/2 और अंडर रूट 2a माइनस एक्स की जगह 2a कॉस थीटा होल अपान a। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन यक्स साइन इनवर्स 1/2 और अंडर रूट, यहाँ 2a तो 2 तो अंडर रूट में ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए a से a सब कैंसिल हो गया, 2 मैंने कॉमन ले लिया और बचा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से ये इंटीग्रेशन यक्स है और साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट 2 है इनटू, अब यहाँ से इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए 1 और 1 कैंसिल हुआ, 2 2 4 हुआ, 4 बाहर आएगा तो 2 से कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाहर होगा तो साइन थीटा बाई 2, यानी कि पूरा वैल्यू कैंसिल होकर के केवल रिजल्टेंट बचेगा यक्स और फिर थीटा बाई 2। अभी डी एक्स बचा हुआ है, ये अभी डी एक्स है, ये भी डी एक्स है, यहाँ पर भी डी एक्स है। अब डी एक्स को और एक्स को कन्वर्ट करना है, तो एक्स की जगह देखिए क्या लिखना है, 2a कॉस थीटा। अब दोनों का पक्ष का अवकलन करेंगे तो डी एक्स बराबर 2a कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा होगा। तो अब यहाँ से अगर वैल्यू रखी जाए, इसको अच्छे तरीके से ध्यान से अगर देखा जाए, तो ये होगा इंटीग्रेशन एक्स की जगह 2a कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा और थीटा बाई 2 इंटू थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं और कुल के बाई 2 लिखते हैं, डी एक्स की जगह 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा डी थीटा। ठीक, तो ये पूरा एक्सपेंशन या फिर व्यापक रूप है। अब यहाँ देखिए जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और a बाहर चला जाएगा, और थीटा है और यहाँ 2a है, तो 2a और a मिल करके ये होगा 2a स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेते हैं, देखिए समझिएगा, 2a साइन थीटा और कॉस थीटा मिल करके साइन 2 थीटा हो जाएगा, और a को मैं बाहर लिख लेता हूँ तो थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। ये ज़्यादा एग्जैक्ट फॉर्म दिख रहा है, तो अब तो इसका समाकलन आप आसानी से कर सकते हैं, वहीं गुणा वाला रूप, तो a तो मैं पहले से ही लिख लेता हूँ। अब इसके बाद गुणे के रूप में प्रथम फलन देखिए थीटा है, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन, तो साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट गुणे सेकेंड के समाकलन का समाकलन ये। ठीक, ये टोटल फलन हुआ। अब क्या करना है इसमें, ए है, अब फिर माइनस थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस, अब फिर यहाँ से कॉस 2 थीटा किसका होता है, तो ये होता है साइन 2 थीटा बाई 2 का, और प्लस में सी। तो ये चीज़ आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है ये आपको चीज़ समझ में आई होगी, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा। तो इस फॉर्म को नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में भी आपको इस तरह का दिख रहा है, तो इसमें आपको देख कर कहीं पता चल जाएगा कि यक्स की जगह हमें कॉस थीटा ही मानना है, क्योंकि 1 को कैंसिल कराना है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है
इसमें आप x बराबर कॉस थीटा ही रखिएगा। तो देखिए बनेगा क्या, इंटीग्रेशन कॉस हो गया, अब यहाँ पर 2 काट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह कॉस थीटा, एक्स की जगह कॉस थीटा अपान 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह कॉस थीटा। ठीक, यानी इंटीग्रेशन कॉस है, अब यहाँ 2 काट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपान 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और ये डी थीटा नहीं डी एक्स ही अभी है, ये अभी डी एक्स है। तो यहाँ से जो वैल्यू कैंसिल होगा, देखिए 1 से 1 कैंसिल, ये वाला 1 इससे कैंसिल, 2 से 2, 2 से 2 साइन थीटा बाई 2 अपान कास थीटा बाई 2, तो ये बनेगा टेन थीटा बाई 2, तो बाहर होगा जब, तो इंटीग्रेशन कास और ये ब्रैकेट है, तो फिर 2 है, काट इनवर्स है, मैं काट इनवर्स ऐसे ही लिख देता हूँ। अब यहाँ देखिए जो बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपान कास थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 हुआ। ठीक, अब क्या है, डी एक्स है। अब काट इनवर्स है, ये टेन है, तो इस टेन को मैं पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 लिखूंगा, 90 माइनस थीटा, तब जाके ये कैंसिल होगा, यानी ये होगा इंटीग्रेशन कास, और फिर इसके ब्रैकेट में है 2 काट इनवर्स है, तो मैं काट इनवर्स लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर टेन न लिख करके काट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 इस तरीके से dx लिखता हूँ। अब ये वैल्यू कैंसिल होगी और 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से पाई माइनस थीटा, तो कास पाई माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा जो होगा माइनस कास थीटा होगा, यानी फाइनली वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। अब फिर dx है, तो यहाँ से जब देखेंगे आप, यहाँ से dx बराबर माइनस साइन थीटा डी थीटा होगा, तो फिर माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब जो है माइनस इंटीग्रेशन 1/2 कर लेते हैं, और ये साइन 2 थीटा डी थीटा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, यानी 1/2 माइनस माइनस प्लस भी हो गया, 1/2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का समाकलन जो होता है कॉस 2 थीटा माइनस अपान 2 होगा। तो ये फाइनल आपको रिजल्ट दिखेगा कि माइनस 1/4 कॉस 2 थीटा प्लस सी, तो ये फाइनल आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, जिसे मैंने गुणा का नियम जो होता है उस नियम से हल कराने का भरसक प्रयास किया। तो कहीं पर कोई छोटी मोटी त्रुटियां अगर रह गई हो तो आप उसको खुद से समझ करके दूर कर लीजिएगा, और कहीं पर अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर लीजिएगा। देखिए मैथमेटिक्स में है क्या, एक तो ऑनलाइन क्लास है, तो इसमें लगातार बोलते ही रहना पड़ता है, क्योंकि सामने कोई विद्यार्थी तो है नहीं जिससे उनकी मनोभावना या मनोदशा को समझा जा सके। तो आप जब भी इस लेक्चर को देखिएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देखिएगा, तो उसमें आप अपने चीज़ों से खुद से भी चीज़ों को एनालाइज करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो उम्मीद है आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। एक क्वेश्चन जो सब्स्टिट्यूशन में अभी रह गया है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। हालांकि अभी आइए 1-2 मिनट भी हमारे पास हैं, तो उसको एक बार फिर से रिवाइज करने का प्रयास करते हैं कि वहाँ पर एक्चुअल में क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। यही है क्वेश्चन, या फिर जो एग्जैक्ट फॉर्म जो क्वेश्चन का आपको दिख रहा था, अगर उस पर आया जाए, ये रहा। तो इस प्रश्न में अगर तो हमें चेंज करना है, तो इंटीग्रेशन देखिए साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर तो साइन का ही फंक्शन आना चाहिए। तो अगर हम इस पूरे वैल्यू को ही साइन थीटा मान लें, यानी कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट एक्स अपान एक्स प्लस ए मान लेते हैं। ठीक, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये मानना होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स अपान एक्स प्लस ए, ये हो गया। ठीक,
तो अगर दोनों साइड -1 कर दें हम, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर इधर भी यक्स अपान यक्स प्लस ए -1। तो यहाँ से होगा साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर यक्स माइनस एक्स माइनस ए अपान यक्स प्लस ए। तो ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो गई, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए अपान यक्स प्लस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा को उल्टा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए अपान यक्स प्लस ए। यानी यक्स की जगह हमें क्या मानना है, यहाँ से आपको दिखेगा यक्स प्लस ए अपान ए बराबर यक्स प्लस ए अपान ए, ये उल्टा हुआ तो ये जो है सेक स्क्वायर थीटा। तो यक्स प्लस ए बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा। तो यक्स बराबर हमें मानना होगा ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए, यानी कि यक्स बराबर ए टेन थीटा हमें लेना होगा। अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा -1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर -1 बराबर ए, यानी यहाँ एक्स बराबर हमें रखना है ए टेन थीटा। देखिए अब जाकर के एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूशन पता चल गया। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में आपके पकड़ होने पर चीज़ों को आप थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ कर भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ यक्स बराबर ए टेन थीटा। तो देखिए साइन इनवर्स अंडर रूट, यहाँ पर हुआ ए टेन थीटा अपान ए प्लस ए टेन थीटा। ठीक, अब यहाँ डी एक्स बराबर ए टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अभी हालांकि हम डी एक्स ही लिख रहे हैं, तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स अंडर रूट, ये तो सभी जगह से कैंसिल हो गया। अब बना क्या, टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन थीटा। ठीक, और ये हो गया डी एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ मैं 1 माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बनेगा साइन इनवर्स अंडर रूट। ठीक, अब यहाँ टेन थीटा है, टेन थीटा, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा क्या, 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करना है। देखिए साइन थीटा अपान कॉस थीटा में लिखूंगा, तो ऊपर बचेगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बनेगा, और ऊपर रहेगा साइन थीटा। तो चीज़ें फिर से आपको ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है साइन थीटा में ही कन्वर्ट होना चाहिए। एक मिनट, अभी अभी जो हमने लिया था तो यहाँ पर स्क्वायर टर्म था, ये हमें ध्यान रखना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो यहाँ यक्स बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा मानिए, यक्स बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अब जो है ये टेन स्क्वायर थीटा, ये भी टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर। अब जो है बनेगा क्या, अभी इसको हटा देते हैं तो अब यहाँ से बचेगा टेन स्क्वायर थीटा और अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होगा सेक स्क्वायर थीटा। अब ये डी एक्स लिखेंगे। अब जो है फाइनली ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो यहाँ पर केवल मिलेगा साइन थीटा और डी एक्स। अब यहाँ से साइन इनवर्स साइन कैंसिल हुआ तो केवल इंटीग्रेशन हुआ और ये थीटा बचा। अब यहाँ से डी एक्स जब लेंगे तो डी एक्स बराबर ए इंटू टू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये चीज़ आपको मिलेगा। तो अब यहाँ से डी एक्स बराबर क्या है, देखिए 2a है, तो 2a को मैं यहाँ पर इंटू 2a लिख देता हूँ, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको अगर एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तब देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 2a को मैं बाहर लिख लेता हूँ, 2a थीटा टेन थीटा थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ फिर आपको सब्स्टिट्यूट करना है कि टेन थीटा को आपको टी मान लेना है, टेन थीटा बराबर टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर डी टी मिलेगा।
अब देखिए आपको कन्वर्जन करने पर फाइनली यहाँ से कन्वर्जन जो हुआ, अब ये कन्वर्ट होके क्या मिलेगा, इसी को देखिए कन्वर्ट होने के बाद 2 ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन थीटा, थीटा बराबर क्या मिलेगा, tan इनवर्स टी, ये tan इनवर्स टी हो गया। अब उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा जो है डी टी में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ से आप जो है गुणन वाला रूल लगा करके, अब फलन कोई नहीं है तो यहाँ 1 भी ले सकते हैं, आप 1 भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चीज़ें हल करनी हैं और हल करके आप एग्जैक्ट रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। उम्मीद है tan थीटा की जगह टी तो होगा ही, तो यहाँ पर टी आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टी आपको मिलना चाहिए क्योंकि थीटा है और थीटा बराबर tan इनवर्स टी है, लेकिन tan थीटा तो है जिसको आपने टी माना है। तो इस तरीके से अब आप गुणन के नियम से उसको हल कर सकते हैं। तो अब जो है आज के लेक्चर का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा जिसको आपने हल ना कर पाया हो। तो इस तरीके से सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करके आप खुद से भी एक बार प्रयास करिएगा कि बेहतर से बेहतर तरीका वो सीख लें जिससे सभी प्रश्न हल हो रहे हैं। और हाँ, इसमें मैथमेटिक्स में आप देखिए सब्स्टिट्यूशन आपको या प्रतिस्थापन तभी आएगा जब आप चीज़ों से अच्छी तरीके से वाकिफ हों, एक दो बार आप खुद से उसको प्रैक्टिस करेंगे, तब जा करके आपके माइंड में वो चीज़ें बार बार रिफ्लेक्ट होने लगेंगी और देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या वैल्यू रखनी है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। आज का हमारा आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।